देख रहे हैं A1 टीवी, बदलते वक्त का गवाह। A1 टीवी की खास पेशकश कोई तो मुझे बचाओ कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज का दिन बड़ा ही खास है। पूरे विश्व भर में आज के दिन को पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। जिस तरह से मनुष्य ने अपने स्वार्थ के लिए प्रकृति का बेतरतीब तरीके से दोहन किया है, उससे पर्यावरण संकट में है। पर्यावरण की कैसे रक्षा की जाए, कैसे सुरक्षा की जाए, यही सब हम दिखाएंगे आपको A1 टीवी के खास कार्यक्रम में। जल, जंगल और जमीन और उसमें विचरण करने वाले सभी सजीव प्राणियों से मिलकर ही पर्यावरण बना है। यही कारण है कि हमारे जीवन शैली में नदियों, झीलों, पहाड़ों और प्राकृतिक छटाओं का अहम योगदान है। जब भी मनुष्य परेशान होता है, शांति की तलाश होती है, तो वो इन प्राकृतिक छटाओं की गोद में जाना चाहता है। आधुनिकता की दौड़ के बावजूद आज भी लोग सुकून की तलाश में पहाड़ी और समुद्री कुदरत से लबरेज जगहों की तलाश में दूर दराज तक जाते हैं। लोगों को आज भी प्रकृति के नजदीक रहना अच्छा लगता है, इसलिए वो झीलों, नदियों, वनों और वन्य जीवों के साथ प्रकृति से लबरेज जंगलों और समुद्री इलाकों में घूमना फिरना पसंद करते हैं। मानवीय संस्कृति में प्राचीन काल में देखा गया है, ज्यादातर सभ्यताएं नदियों के किनारे ही मिली हैं। ऋषि मुनियों ने भी पहाड़ों और नदियों के किनारे और गुफाओं में ही योग साधना की। वे लोग आदिम काल से ही प्रकृति प्रेमी रहे। प्रकृति के नजदीक रहना उनकी पहली पसंद बन गई। समय बीता, लेकिन मानवीय प्रवृत्ति में आज भी प्रकृति का प्रेम बरकरार है। इसलिए शहरों की भागम भाग की जिंदगी के बाद जब लोगों को थोड़ा सुकून चाहिए होता है, तो घूमने फिरने के लिए पहली पसंद पहाड़ी, नदियों और प्रकृति से ओतप्रोत दुर्गम स्थानों पर ही जाना पसंद किया जाता है। लोभीमन बावरे ने भारत ही नहीं पूरे विश्व में मनुष्य को जल, जंगल और जमीन का दुश्मन बना दिया। मनुष्य ने छोटे से लाभ के लिए जंगलों की अंधाधुंध कटाई शुरू कर दी, पहाड़ों का सीना चीरकर उनका दोहन कर दिया
और समुद्र को भी दूषित करने में पीछे नहीं रहा। यही कारण है कि आज पर्यावरण संकट में है। पर्यावरण संकट के चलते प्रकृति ने भी अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है। कभी भूकंप के झटके तो कभी सुनामी का कहर। यही कारण है कि आज पूरे विश्व में पर्यावरण खतरे को लेकर चिंता जताई जा रही है, उसे बचाने के प्रयास किए जा रहे हैं। बढ़ती जनसंख्या, औद्योगिकरण और भौतिकवादी सभ्यता ने हमारी प्राकृतिक संपदा का मनमाने ढंग से दोहन किया है। इससे प्राकृतिक संतुलन तो बिगड़ा ही है, साथ ही पर्यावरण प्रदूषण में भी लगातार बढ़ोतरी हो रही है। इसी का नतीजा है कि आज भूकंप के झटके आना आम बात हो गए हैं। पर्यावरण की कड़ी मानव जाति व जीव जंतुओं से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ी हुई है। अगर पर्यावरण का असंतुलन होता है तो उसके कारण से ये जो विभिन्न प्रकार के प्रकृति में जो परिवर्तन होता है, जैसे भूकंप का आना, अनियमित वर्षा होना, तेज आंधी तूफान चलना, विभिन्न प्रकार के जो समुद्र में जो लहरें उत्पन्न होती है, जो काफी नुकसान होता है, जो बाढ़ ले जाती है, तो वो सब ये प्राकृतिक असंतुलन के कारण से हुआ। पर्यावरण का सबसे बड़ा जो दुश्मन है वो मनुष्य ही है। प्रकृति के साथ में जब जब मनुष्य ने खिलवाड़ किया तब तब प्रकृति ने जो रूप दिखाया, चाहे वो बद्रीनाथ केदारनाथ ले लीजिए, चाहे दिल्ली में जो हुआ वो ले लीजिए, ऋषिकेश में भी जो हाल ही में हुआ है, अभी लेटेस्ट आपके नेपाल में हुआ है, इस तरीके के हादसे समय समय पर होते आए हैं। जयपुर में भूकंप के झटके दिखाई दिए हैं। पर्यावरण संतुलन और उसके संरक्षण में आम आदमी को जागरूक करना जरूरत हो गई है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 5 जून 1972 को हर साल विश्व पर्यावरण दिवस मनाना शुरू किया। पर्यावरण दिवस जो हम भारत के अंदर मना रहे हैं, हर साल 1972 से 5 जून को मनाते आ रहे हैं, और इसको मनाने के जो कारण हैं इसके पीछे बहुत सारे हैं। उस समय जो जंगल थे उनकी अंधाधुंध कटाई होती गई। 5 जून से 16 जून तक जो भी कार्यक्रम विभिन्न देशों ने मिलकर संयुक्त राष्ट्र संघ की दिशा निर्देशों के तहत चालू किए, उसके बाद 5 जून 1973 से लगातार विश्व पर्यावरण दिवस पूरे विश्व में विभिन्न देशों के मापदंडों के अनुसार, उनके दिशा निर्देशों अनुसार मनाया जा रहा है। 5 जून 1973 से हर साल विश्व पर्यावरण दिवस पर विश्व भर में विभिन्न संगठनों और संस्थाओं की तरफ से कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। पर्यावरण के प्रति वैश्विक स्तर पर राजनीतिक और सामाजिक जागरूकता और इसके महत्व को प्रतिपादित करने के लिए जन जागरण और पर्यावरण शिक्षा के विभिन्न पहलुओं को शामिल किया जाता है। ये आयोजन खास तौर पर आम आदमी को पर्यावरण के प्रति सचेत रहने और पर्यावरण संरक्षण के लिए उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने की दृष्टि से किया जाता है। समाज सेवा करने वाले, पेड़ों की रक्षा करने वाले इस तरह के समाज के अंदर बहुत सारे जगह जगह है, और आपने देखा हुआ है वो सब अपने समाज के अंदर हर साल हजारों लाखों पेड़ लगाने का प्रयास कर रहे हैं, लगाते भी हैं। बिश्नोई समाज में पर्यावरण दिवस का विशेष महत्व है, क्योंकि 1730 में खेजड़ली गांव में सबसे पहले बिश्नोई समाज की अमृता देवी बिश्नोई ने पेड़ को बचाने के लिए, हरे पेड़ को बचाने के लिए अपने जीवन की बलि दी थी। उसके बाद में धीरे धीरे पर्यावरण और पेड़ों को बचाने के लिए बिश्नोई समाज के विभिन्न महिलाओं, पुरुषों, बच्चों ने 363 अपनी बलियां दी है, और स्पेशली खेजड़ली को बचाने के लिए। राजस्थान की बात करें तो जितने भी एनजीओ काम कर रहे हैं, जितने भी पर्यावरण के क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में जो लोग काम करने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों को तलाश करके उनकी कमेटी बना करके और जो वन विभाग काम कर रहा है उसके ऊपर निगरानी की जाए। पर्यावरण दिवस तो पूरे विश्व में मनाया जाने लगा है। इसके संरक्षण के लिए 19 नवंबर 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लागू हुआ। पानी, हवा और जमीन को भी प्रदूषित होने से बचाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन मानवीय स्वभाव के चलते ये तीनों ही खतरे में हैं। हर चीज के लिए आम आदमी जिम्मेदार है, अधिकारी जिम्मेदार है, कर्मचारी जिम्मेदार है, राजनीति जिम्मेदार है। राजनीति होती है हर जगह,
प्रत्येक आदमी अपना कर्तव्य समझे कि प्रदूषण को हमें रोकना है। उसके लिए सबसे पहले हमें छोटा सा उदाहरण अपने प्रत्येक घर से ये करना होगा कि हमें पॉलीथीन का प्रयोग बिल्कुल बंद करना होगा। पॉलीथीन का प्रदूषण ही हमारे जानवरों को नुकसानदायक है, साथ ही साथ हमारे जो जल है उसको भी अवरोध कर रहे हैं, जिससे कुछ जगह बाढ़ आ रही है, कुछ जगह बिल्कुल पानी का ठहराव नहीं है। 19 नवंबर 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लागू हुआ। इसके बाद पानी, हवा और जमीन इन तीनों से संबंधित सभी विषयों को पर्यावरण संरक्षण में शामिल कर लिया गया। पेड़, पौधे, सूक्ष्म जीव, अन्य जीवित पदार्थ आदि पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस के बाद में भारत में 19 नवंबर 1986 से पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लागू किया गया, जिसके अंदर भूमि, जल, वायु और इससे संबंधित विभिन्न तत्व, इससे संबंधित छोटे जीव जंतु है, पशु पक्षी है, वो सभी इस अधिनियम के तहत आते हैं। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत प्रकृति की रक्षा को अहम माना गया है। इसका एक ही मकसद था, पर्यावरण की गुणवत्ता के संरक्षण के लिए सभी कदम उठाना। इसके लिए दंड का प्रावधान भी रखा गया। इस अधिनियम के तहत अगर कोई भी पर्यावरण को क्षति पहुंचाता है, जैसे कि छोटे मोटे जीव जंतु है, उनका अगर शिकार करता है, वृक्षों को काटता है या किसी भी प्रकार से जल को प्रदूषित करता है, तो इसके लिए कड़े नियम बनाए गए हैं और इन नियमों के तहत में विभिन्न प्रकार के जुर्माने और सजा का प्रावधान भी रखा गया है। आजकल विश्व पर्यावरण दिवस का आयोजन महज एक रस्म अदायगी बनकर रह गया है। भले ही इस अवसर पर बड़े बड़े व्याख्यान दिए जाते हैं, हजारों पेड़ पौधे रिकॉर्ड बनाने के लिए लगाए जाते हैं, पर्यावरण संरक्षण की झूठी कस्में खाई जाती हैं। वन विभाग हजारों हेक्टेयर भूमि में हर वर्ष पेड़ लगा रहा है, लेकिन ढाक के 3 पात अगर यूं धरती पर नजर डाली जाए तो सरकारी कागजों में इतने पेड़ लगे कि आदमी का चलना फिरना भी मुश्किल हो। ये पर्यावरण दिवस मनाने की जो प्रथा है केवल एक रस्म अदायगी की तरह है, जिसको 5 जून को पेड़ लगाए जाते हैं, खूब सारा और भी आयोजन किए जाते हैं, लेकिन उसके बाद हम लगातार पृथ्वी का, प्रकृति का दोहन करते जा रहे हैं, जिससे ना हमारे पास जल शुद्ध है, ना हमारे पास वायु शुद्ध है, ना हमारे जानवर सुरक्षित रह पा रहे, ना ही हमारे बच्चे और हमारा पूरा जो चक्र है वो पूरा की पूरा प्रदूषित होता जा रहा है। एक दिन को छोड़कर 364 दिन प्रकृति के प्रति हमारा व्यवहार अमानवीय होता जा रहा है। हम पर्यावरण के प्रति कितने उदासीन और संवेदन शून्य हैं। आज हमारे पास शुद्ध पेयजल की कमी है, सांस लेने के लिए शुद्ध हवा तक कम पड़ने लगी है, जंगल कटते जा रहे हैं, पानी के स्रोत नष्ट हो रहे हैं, वनों के लिए जरूरी वन्य प्राणी भी विलीन होते जा रहे हैं। औद्योगिकरण ने खेत खलिहान और वन प्रांत निगल लिए, वन्य जीवों का आशियाना छिन गया, कल कारखाने धुआं उगल रहे हैं और प्राणवायु को दूषित कर रहे हैं। ये सब खतरे की घंटी है। आज जो प्रकृति का दोहन हो रहा है, चाहे वो पेड़ पौधे हो, चाहे वो हमारा जल हो, हमारी वायु हो, उसका अनियंत्रित दोहन हो रहा है, जिससे कि हमारा संपूर्ण मानव जाति का अस्तित्व संकट में पड़ता जा रहा है। आप देख रहे हैं गांवों में न पीने का शुद्ध जल है, न शहरों में पीने का शुद्ध जल है। शहरों में हालत ये है कि हमारे बच्चे जिनके पास सांस लेने के लिए भी शुद्ध वायु नहीं है, ज्यादातर बच्चे सांस की बीमारियों से ग्रसित हैं। इसका सबसे बड़ा कारण शहरों की ओर लोगों का अंधाधुंध पलायन है। खेती की जमीन पर कंक्रीट के जंगल खड़े हो गए हैं, इसलिए अब कई किलोमीटर तक हरियाली का नामो निशान तक नहीं है। खेतों पर धुआं उगलते बड़े बड़े कल कारखाने नजर आते हैं, कुएं बावड़ियां सूख गई हैं। ऐसे में पर्यावरण संकट में है। प्राकृतिक असंतुलन, मनुष्य का जो बढ़ती हुई जनसंख्या, औद्योगिकीकरण और जो भौतिकवाद है, उसके कारण से ये प्राकृतिक असंतुलन, मनुष्य अपनी स्वार्थ की पूर्ति के लिए विभिन्न जो प्राकृतिक रूप से जो उपलब्ध संसाधन थे उनका दोहन बहुत तेजी से किया, लेकिन उसको उसी रूप में प्रकृति को पुनर् नहीं दे पाया, जिससे कि एक वैक्यूम या एक खाली स्थान पैदा हुआ और खाली स्थान पैदा होने के कारण से
ये असंतुलन बढ़ा। असंतुलन बढ़ने से मानव जाति के ऊपर संकट तो आया ही है, इसके साथ साथ जीव जंतुओं पर भी संकट आया। बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्ष पर्यावरण संकट से परेशान हैं, लेकिन मानव की लोभी प्रवृत्ति के आगे सब बेबस हैं। किसान भाइयों को सबसे पहले ये प्रण लेना होगा कि थोड़ी थोड़ी मात्रा में ही जैविक खेती की ओर मुड़े, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा देसी खाद का उपयोग हो और कम से कम रासायनिक खादों का उपयोग हो, क्योंकि रासायनिक खाद कहीं न कहीं पर्यावरण को प्रदूषित करने में भी अपना योगदान दे रहे हैं। कीटनाशकों का अंधाधुंध प्रयोग हर समय घातक होता है, पर्यावरण के प्रति नुकसानदायक होता है। खेती के अंदर भी हमारे जो हरित क्रांति हुई थी, उसके बाद में हम अंधाधुंध दवाइयों का प्रयोग करते गए, खाद जो अंग्रेजी खाद है, फर्टिलाइजर है, उसका उपयोग करते गए। उससे हमारी जमीन जो है, भूमि है, वो भी खराब होती जा रही है। अब वक्त एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। रोको, इसे ढहने से रोको। यह इमारत नहीं, आदमी है, इसे रोको। इमारतों से आदमियों जैसा लगाव, आदमियों से इमारतों जैसा बर्ताव, यह संस्कृति नहीं, विकृति है, इसे रोको। रोको, इसे ढहने से रोको। इमारत नहीं, आदमी है, इसे रोको। हमारा चैनल इमारतों से इमारतों जैसा बर्ताव करेगा और आदमियों से आदमियों जैसा लगाव रखेगा। इसी संकल्पबद्धता के साथ हम लेकर आए हैं A1 टीवी, बदलते वक्त का गवाह। भारत की 70% आबादी आज भी गांव में निवास करती है, लेकिन गांव में मूलभूत सुविधाओं के अभाव में लोग शहरों की ओर पलायन करने को मजबूर है। हालात यह है कि शहरों में पेड़ पौधों की जगह कंक्रीट के बड़े बड़े जंगल खड़े हो गए हैं। बड़े बड़े शहरों की तो हालात और भी बदतर है। यहाँ लोगों को शुद्ध पानी, हवा और छाया के लिए भी दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है। यदि यही हालात रहे तो आने वाले समय में जनजीवन संकट में पड़ जाएगा। गांवों में सुविधाओं के अभाव ने ग्रामीणों को पलायन करने पर मजबूर कर दिया। गांवों से आने वाली हर ट्रेन और बस लोगों से खचाखच भरी नजर आती है। इसका प्रमुख कारण वहां अच्छी सड़कें, आवागमन के साधन, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल और अन्य आवश्यक सुविधाएं नहीं होना है। गांवों से पलायन शहरों की समस्याएं बढ़ा रहा है। शहरों के आसपास जितनी ज्यादा संख्या बढ़ रही है, उससे उतना ही ज्यादा पर्यावरण को नुकसान हो रहा है। और आप देखें कि शहरों में जितना ज्यादा बढ़ाव हो रहा है, उससे प्रदूषण फैल रहा है। यदि सरकार गांवों को सुविधा संपन्न बनाने की तरफ ध्यान दे तो वहां से लोगों का पलायन रुक सकता है। यदि पलायन रुकेगा तो शहरों का विस्तार भी रुकेगा। शहरों का विस्तार रुकेगा तो पर्यावरण संरक्षण भी खुद ब खुद हो जाएगा। शहरीकरण हो रहा है, वो भी एक बहुत युद्ध स्तर से हो रहा है। और आप देखें, शहरों के पास में जो जमीन थी जिसमें खेती होती थी, बड़े बड़े पेड़ होते थे और वो सब जो पर्यावरण को सुरक्षित रखते थे, उनकी अंधाधुंध कटाई हो गई। और आज शहरों के आसपास जो कंक्रीट के जो जंगल खड़े हो गए हैं, उसी का नतीजा है कि आज जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, पूरे वर्ल्ड के अंदर तापमान बढ़ रहा है और बहुत सारे तूफान आ रहे हैं। सरकार ने वनों का क्षेत्रफल कम किया है, वनों को काट करके कॉलोनियां बनाई है, वनों की जमीनों को आवंटन कर दिया, वनों की जमीनों में खाने चल रही है। आज लगभग 9000 वर्ग किलोमीटर जंगल कम हो गया है। जो 13.5% जो जंगल था आजादी के समय, वो घट करके मात्र 9.4 रह गया है। विशेषज्ञों की माने तो पर्यावरण संतुलन बिगड़ने से धरती का तापमान निरंतर बढ़ रहा है। इसलिए पशु पक्षियों की कई प्रजातियां लुप्त हो गई हैं।
में 50 करोड़ से भी ज्यादा जानवर हैं, जिनमें से 5 करोड़ हर साल मर जाते हैं और 6.5 करोड़ नए जन्म लेते हैं। वन्य प्राणी प्राकृतिक संतुलन बनाने में सहायक होते हैं। उनकी घटती संख्या पर्यावरण के लिए घातक है। वन्य जीव गिद्ध की प्रजाति वन्य जीवन के लिए वरदान है, लेकिन अब 90% गिद्ध मर चुके हैं। ऐसे में इनका संरक्षण जरूरी है। गिद्ध एक ऐसा प्राणी है जो कि हमारे मरे हुए जानवर हैं उनका सफाया कर देता है, मतलब आदमी को प्रदूषण से बचाता है। लेकिन मानव की जो दोहनपूर्ण नीति है, उसके कारण गिद्ध निरंतर लुप्त हो जा रहे हैं या विलुप्त हो गए। राजस्थान में वन विभाग ने जो मैंने मांगा है आंकड़ा, उसमें 30,000 हेक्टेयर भूमि पर अतिक्रमण होने की सूचना तो खुद वन विभाग इस बात को स्वीकार कर रहा है। यानी लगभग 1.25 लाख से 1.5 लाख बीघा जमीन में केवल राजस्थान में वन क्षेत्र की बहुत महंगी भूमि पर अतिक्रमण है। पर्यावरण के बिगड़ते स्वरूप के कारण पीने के लिए शुद्ध पानी तक की कमी हो गई है। सांस लेने के लिए शुद्ध हवा कम पड़ने लगी है। जंगल कटते जा रहे हैं, जल के स्रोत नष्ट हो रहे हैं। जहां पानी होना चाहिए वहां आज बिल्कुल कंक्रीट के जंगल हो गए। खेती के लिए जमीन नहीं बच रही है और आने वाले समय में यदि इसी तरह से पर्यावरण को हम नुकसान पहुंचाते रहेंगे तो हो सकता है कि जो खेती के योग्य जो जमीन है वो भी नहीं बचेगी। वनों के लिए आवश्यक वन्य प्राणी भी विलीन होते जा रहे हैं। औद्योगिकरण ने खेत खलिहान और वन प्रांत निगल लिए। वन्य जीवों का आशियाना छिन गया। कल कारखाने धुआं उगल रहे हैं और प्राणवायु दूषित हो रही है। ये सब खतरे की घंटी है। सड़कों पर दौड़ते वाहनों की रेलम पेल और उद्योग धंधों से निकलता जहरीला धुआं वायुमंडल के लिए घातक है। पर्यावरण में घुलता जहर प्रकृति और मानव जीवन दोनों के लिए जानलेवा साबित हो रहा है। जितने ज्यादा वाहन होंगे उससे उतनी ज्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकल रही है और वो हमारे पर्यावरण को दूषित कर रही है। उससे तापमान भी बढ़ रहा है और दूसरी जो बीमारियां हैं आज देख रहे हैं आप, खास तौर से जो मनुष्य के अंदर बहुत सारी बीमारियां का कारण है। पर्यावरण को बचाए रखना है तो धरती को प्रदूषण मुक्त करना होगा। सब समाज के सब लोगों से आग्रह करता हूं कि जैसे बिश्नोई समाज पर्यावरण को बचाने के लिए रात दिन कार्यरत है, इसी प्रकार दूसरे समाज भी अपने जैसे सालगिरह मनाते हैं, तो सालगिरह को आप कम से कम 1, 11 या 21 पेड़ जरूर लगाएं। हमें ये भी प्रयास करना होगा कि पर्यावरण जो अपने को सुरक्षित रखना है तो हमें इस तरह के जो पेड़ है उनको लगाना बहुत जरूरी है और हमें युद्ध स्तर पे इन पेड़ पौधों को लगा के और अपने पर्यावरण को सुरक्षित रखना है। इसी तरह नदियों में बढ़ रहे प्रदूषण को रोकने के लिए सबको आगे बढ़कर प्रयास करने होंगे। इस तरह मिट्टी, पानी, हवा, पेड़ पौधे, जीव जंतु सभी कुछ पर्यावरण के अंग हैं और इन सभी के आपसी तालमेल से ही पर्यावरण संरक्षण किया जा सकता है। A1 टीवी की खास पेशकश में आज के लिए इतना ही। ताजा खबरों के लिए देखते रहिए A1 टीवी।